तुझ संग प्रीत लगाई सजना, सजना, हाय बेदर्दी, हाय बेदर्दी, तुझ संग प्रीत लगाई सजना। सभी संगीत प्रेमियों को हृदय भाव से स्वागत है। दोस्तों, आज इस सॉन्ग को हम ओरिजिनल स्किल से सीखेंगे और समझेंगे। थाट के विषय में मेन होता है दोस्तों थाट। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है। इसमें हम 2 थाट बजाएंगे, चारू कैसी काफी। अच्छा, अब ये इसका जो ओरिजिनल स्केल है चौथी काली है, तो चौथी काली से आपको 2 थाट भी बजाने आ जाएगा और यहाँ से ओरिजिनल स्केल बजा हुआ है। तो ये कोई भी गाना दोस्तों जो मेरे होते हैं ना सॉन्ग, तो उसको बहुत लोगों ने बजाया होता है, बहुत आपको हर तरह के वीडियो मिलेंगे। पर ये जो सॉन्ग होता है ना, इसमें जो थाट और जो कुछ राग के पैटर्न भी हो जाते हैं, उसमें कुछ समझने को आपको मिलता है। अच्छा, ओरिजिनल स्केल से आप जब गाने को जब सुनेंगे, जब बजाने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ी आपको भाव वो मिलेगा और आपको संगीत थोड़ी समझ में आएगा। अगर अभी गुरुजन कहते कि काली एक से मतलब हाई स्केल हो जाता है, तो उनके लिए हाई स्केल हो जाता है। पर दोस्तों, आप वोकलिस्ट नहीं है कि जो आपको गुरु अगर यही गाना मैं आपको काली 1 से सिखाता हूँ या काली 2 से सिखाता हूँ, तो आप मुझे ही तो फॉलो करोगे ना। तो मैं थोड़ी सिंगर हूँ, मैं उस सिंगर का सॉन्ग मैं काली 1 से काली 2 से आपको सिखाता हूँ। तो आप तो सिंगर के गाने सुनोगे ना, जब भी तो आप तो जो सिंगर का जो स्केल है वहां से आपको बजाना पड़ेगा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तो ऐसा है दोस्तों ये। अच्छा, 2 थाट बजा लेंगे। अच्छा, नीचे जो लाइन है सॉन्ग के, ये चीज़ें आपको थोड़ा मैं बजा बजा के बताऊंगा, क्योंकि ये गाना बहुत कठिन गाना है दोस्तों, आसान गाना नहीं है ये। तो थोड़ा थोड़ा आपको समझना है, क्योंकि इसमें आलाप है, फिर एक ही म्यूजिक लिया है स्ट्रिंग का, कि ताकि वो आप थोड़ा बजा सके। अच्छा, ये भी आपको स्क्रीनशॉट लेके खुद अपने बुक में लिखना है दोस्तों। ये जब तक आप अपने लिखेंगे नहीं, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, ये थोड़ा समझेंगे, मैं एक एक बार में बता के आपको। अच्छा, अब ये आपको ये भी समझना है। देखें, ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है, मैं इसको बता देता हूँ थोड़ा जल्दी। सारे गामा पाधा नी सा, हम जब देखो तब जब संगीत सीखते हैं तो यही रटते हैं ना, सारे गामा पाधा नी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा, सारे गामा पाधा नी सा। ये फिर हम रट रट के क्या करते हैं, संगीत को से वंचित हो जाते हैं, संगीत को छोड़ देते हैं, संगीत में मेरी रुचि खत्म हो जाती है सदा के लिए। कोई कोई जिद्दी रहता है बेचारा, वो करते करते थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेता है सरगम के माध्यम, लेकिन उसकी बहुत परेशान हो जाता है। अच्छा, सड़ज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम दैवत निशा, इनके देवी देवता समझ लें, इनके ग्रह समझ लें, इनकी उच्चारण स्थान समझ लें। उच्चारण स्थान पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जो आप रटते हो ना, संगीत की आवाज़ वहाँ से उत्पत्ति नहीं होती है। संगीत की आवाज़ जो है, जब तक आपके हृदय और नाभि से नहीं उत्पत्ति होगी, आपको संगीत नहीं समझ पाएंगे, आप बेसुरे रहेंगे, आप अच्छी गायकी नहीं कर सकते, आपका कोई गाना पसंद नहीं करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसमें रस है, तो सुने। सड़ज के देवता अग्नि, ऋषभ के ब्रह्मा, गंधार के सरस्वती, मध्यम के शिव, पंचम के लक्ष्मी, दैवत के गणेश, निषाद के सूर्य। अच्छा, इनके ग्रह नीचे लिखा हुआ है, सूर्य बुध शुक्र मंगल चंद्र गुरु शनि। उच्चारण स्थान सारे जो आप नहीं गुरुजन बोलते हैं, सा का रियाज करो, सा। कोई गुरु कहता ओम,
दोस्तों ये दो चीज़ें आप अगर अपने जीवन में छोड़ देंगे तो आपको मैं कहता हूँ कि 100% संगीत प्राप्त होगा। अगर जब तक आप ये लेकर बैठेंगे सा ओम, आपको संगीत प्राप्त नहीं होगा, परेशान रहेंगे आप। मैं इसका कारण बताता हूँ। जब आप ओम बोलते हो तो आपका कंठ के ऊपर से उच्चारण होता है, मुंह टेढ़ा होता है, ऊपर नीचे होता है ओम। ये ओम जो साधना है दोस्तों, ये उनके लिए है जो शास्त्र वगैरह जो व्यायाम करते हैं, योगासन करते हैं, उनको दिया जाता है मॉर्निंग में। ये संगीत के लिए नहीं है दोस्तों। ओम बोलेंगे तो आपका गला सही नहीं होगा, आप बेसुरे होंगे। अच्छा, सा बोलेंगे तो सा का जो उच्चारण स्थान है तालु है, तो आपका जो कोई भी जो जब सा बोलेंगे तो कंठ के बाहरी से आता है ना, कंठ के नीचे से तो कोई आवाज आती नहीं है। तो सा एक जो छोटा सा होता है वो हृदय से एक उत्पत्ति है, सिर्फ सा छोटा सा। तो वो सा आपको एक बोलने का अंदाज होता है, तो आप नहीं बोल पाएंगे। तो आप बोलेंगे सा 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 ऐसे बोले। तो वो छोड़े, वो आपकी मर्जी, आप जो भी गुरु आपको बताए वो करें, ऐसा नहीं। लेकिन मेरा बताने का सत्यता इसकी है, आपको अगर अच्छा लगे, अगर आप कामयाब होते हैं तो करें, ऐसा कुछ नहीं, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन ये पढ़ लें, ध्यान दें। तालु, मूर्धा, कंठ, ओष्ठ, ओठ, दंत, ललाट। नी जब आप बोलेंगे ना नी, तो माथे माथा यहाँ ललाट से है इसकी ध्वनि। अच्छा, इसके रस समझ लें। सा के रस है अद्भुत रस, वीर रस, सड़च के। ऋषभ के रौद्र, गंधार के शांत, मध्यम के हास्य, पंचम के श्रृंगार, विभत्स करुण। भयानक रस नहीं लिया गया है इसमें। ये नारदीय संगीत में है, ग्रंथ में, नारदीय संगीत ग्रंथ में इसका वर्णन है। अच्छा ये जो अब ये पढ़ लें आप, ये पढ़ेंगे आपको तो थोड़ा आपकी बत्ती जलेगी दोस्तों। आपकी जो संगीत प्रेमी है ना, आपके अंदर जो अभिमान होगा वो अभिमान खत्म हो जाएगा। अहंकार करते रहेंगे तो अहंकार खत्म हो जाएगा कि हम जो नहीं कुछ सीखा हुआ रहता है, जो गाता बजाता है तो उसको अहंकार हो जाता है, अभिमान हो जाता है। ऐसा लगता है कि बस, तो अहंकार अभिमान होना स्वाभाविक है दोस्तों, क्योंकि संगीत बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। तो चलो एक हिसाब से ठीक भी है, अभिमान होना भी चाहिए कि हाँ हमें संगीत मिला है, लेकिन वो वाला अभिमान नहीं होना चाहिए दूसरे के प्रति। अच्छा, रस रूपी आत्मा परमात्मा के निकट, उद्गीत सामने अपने भाव रस को समझें। इन चराचर भूतों का रस पृथ्वी है, पृथ्वी का रस जल है, जल का रस सभी औषधियां हैं, अर्थात अनाज, खाद्य पदार्थ। औषधियां, जो औषधियां होती है ना, औषधियां का रस पुरुष है, पुरुष का रस वाक्य है, जो हम बातें करते हैं, अर्थात वाणी। वाणी का रस है ऋग्वेद, ऋग्वेद का रस है सामवेद, हमारे कृष्ण भगवान के सामवेद संगीत। सामवेद का रस है उद्गीत, जो उसमें मंत्रों को गाया जाता है। उद्गीत का मतलब मंत्रों को गाना। अच्छा, उद्गीत का रस है संगीत जो हम लोग सीख रहे हैं। अच्छा, चार वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पंचम वेद नाट्य शास्त्र, भरत मुनि के, पिंगल शास्त्र के। अच्छा, सारे गामा पाधानी, सा मूलाधार चक्र। तो जब तक आप मूलाधार चक्र जागृत नहीं करेंगे, आपका जागृत नहीं होगा, तो आपको संगीत समझ में नहीं आएगा, आप भौतिक में उलझे रहेंगे। तो फिर ऋषभ स्वाधिष्ठान, गंधार का भवसागर, मध्यम का सूर्य चक्र, पंचम का शुद्ध विशुद्धि, धा का आज्ञा चक्र, नी का सहस्रार चक्र। एक कुंडलनी है दोस्तों, ये भी हमें संगीत में लगता है। अच्छा, शास्त्र, साहित्य, छंद, काव्य, अलंकार, रस। अच्छा, आप सोचेंगे अलंकार क्या है? सारे गा म प ध नि सा का वाला अलंकार नहीं है, सारे गा रे गा म ग म प म प ध नि ध नि सा, ये नहीं है दोस्तों। ये तो चलो सारे गा म का हुआ। अलंकार में दीपक, रूपक, श्लेष, अनुप्रास,
बहुत सारे अलंकार हैं, तो वो अलंकार वो छंद या जो काव्य हैं उसमें होते हैं। अच्छा अभी नीचे पढ़े, आरंभ हो लेकिन अंत ना हो, मन इतना भी स्वतंत्र ना हो, सुख मिले थोड़ा ही सही, परंतु मन में षड्यंत्र ना हो। तो ये समझो छंद है, काव्य है, जो भी समझे, कविता है, जो भी है, तो इसमें ये सब चीजें का योगदान है। शास्त्र, साहित्य, छंद, काव्य, अलंकार, रस, तो ये बहुत बड़ा विषय है दोस्तों, इसको जरा, तो मैं इसलिए आपको ये दे रहा हूं कि बहुत से संगीतज्ञ हैं, बहुत से सीखने वाले व्यक्ति हैं, तो ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ये ध्यान दें दोस्तों। अब ले लेते हैं गाना। अब पहले क्या करते हैं, दो थाट बजा लेते हैं। चारों केसी जो दोस्तों थाट है, जो 32 थाट है ना हमारे पास, उसमें से एक थाट है। वैसे तो विद्वानों ने इस राग का नाम दिया है, तो जब राग का नाम दिया ठीक है, लेकिन राग थाट के बिना, थाट से ही तो कोई ना कोई उत्पत्ति हुआ होगा। तो ये चारों केसी एक थाट के विषय में हम समझ लेते हैं। राग भी है और राग भी समझ लें, राग संपूर्ण राग हो इसको समझ लें, चारों केसी। पहला ले लेते हैं। अच्छा, चारों केसी और आशावरी दोनों सेम है, पर आशावरी में शुद्ध कोमल गा लगता है और चारों केसी में शुद्ध गा लगता है। बस यही दो फर्क है, बाकी सभी स्वर सेम होते हैं। सा नी धा कोमल है, सा रे नी धा कोमल, शुद्ध गा लिया है इसमें। ये आपका चारों केसी होगा। अब इसमें काफी ले लेते हैं। शुद्ध धा है काफी में, बाकी नी गा कोमल। चारों केसी और काफी हो गया। अच्छा, अब इसमें मैंने दो, अच्छा, सा रे गा मा, सा रे गा मा, मा तीव्र भी है इस सॉन्ग में। तो मा तीव्र का तो हमने थाट लिया नहीं, क्योंकि मा तीव्र के हिसाब से अगर थाट बनाने जाएंगे, थाट में जाएंगे तो कोई मेल ही नहीं खा रहा है, तो इसीलिए मैं मा तीव्र भी आपको स्वर में लिया है, ध्यान दें। अच्छा, अब यहां से मेरी गला तो चलेगा नहीं दोस्तों, यहां से चल सकता है। तुझ संग प्रीत लगाई सजना, यहां से तुझ संग प्रीत लगाई सजना, यहां से चल। अब यहां से चलना थोड़ा बेसुरा होता है, तो हम ऐसा, ये सा है हमारा, यहां से लेते हैं। तुझ संग प्रीत लगाई सजना, देखिए ये होगा आपकी पहली लाइन। अच्छा, अभी एक इसमें एक फीमेल की आवाज आती है, नहीं, हाँ यार, तुझे संग
लता मंगेशकर कहा जाता है। तुझ संग प्रीत लगाइए, ऐसा आवाज आता है। ये इसके हो गया। फिर सजना ऐसा आता है ऐसा सजना फिर उसके बाद एक आलाप आता है। ऐसे मैं इधर हरकत में इसलिए नहीं बजा रहा क्योंकि मेरा मोबाइल कैमरा है, इसलिए मेरा हाथ नहीं जा रहा, नहीं तो मैं आपको हरकत में बजा के दिखाता था आलाप लेके थोड़ा। अच्छा ये हो गया आपका। अच्छा अब एक म्यूजिक आता है दोस्तों, स्ट्रिंग का ही लिया मैं, ये वाला नहीं लिया है, ये वाला नहीं, ये म्यूजिक नहीं लिया हमने, एक स्ट्रिंग का लिया म्यूजिक बजता है स्ट्रिंग में, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे, मैं थोड़ा प्ले किया हूँ। अच्छा अब ये हो गया आपका। अब वही गाने चलते, तुझे संग प्रीत लगाई सजना सजना तुझे संग प्रीत लगाई सजना, ये हो गए। फिर ये मुखड़े की बोलोगे, फिर अंतरा लेते हैं, आजा 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 तेरी बाहों में मेहंदी लगा दूं, गोरी 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 बाहों में कंगना सजा कंगना चढ़ा दूं। धा पे आए, ये शुद्ध धा है दोस्तों। फिर काली घटा काली घटा पहली लाइन है दूसरा, फिर दूसरी लाइन वापस देंगे, काली कजरा लगा दूं, ऐसा है। दूसरी लाइन देखें, काली एक
का सेम ऐसे बजता है। तो आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है और आपको समझना है, थोड़ा वीडियो देखकर बजाने जमा तो बजाना, नहीं तो छोड़ देना है। ज्यादा दिमाग में नहीं रखना है उसको, आपको थाट समझ लेना, थोड़ा उंगलियां चलाना ना। दोस्तों अब मैं आपको ये बोलूं नहीं ये बजा लो आपको आ जाएगा, नहीं आएगा दोस्तों, नहीं आता है। 20% 30% बजा सकते हो, और जो प्लेयर है जो संगीत सीखा हुआ मतलब बजा लेते उसके लिए तो उसकी बात अलग है। आप बिगिनर्स हैं, आप ज्यादा, क्योंकि दोस्तों संगीत तो कोई आसान चीज तो है नहीं, तो सिर्फ आप समझने की कोशिश करें। मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ इस पर ध्यान दें। अच्छा सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद आप वीडियो जरूर देखें दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपने सब्सक्राइब कर दिया और आप वीडियो नहीं देख रहे हैं। वीडियो आप देखें, संगीत आप सीखें नहीं सीखें, लेकिन आपको वीडियो देखना है, आपको नॉलेज लेना है संगीत होता क्या है। संगीत आपको बजाने आए ना आए वो दिमाग से निकाल दें। आप एक हारमोनियम ले लें, धारण करें, हारमोनियम पे लगे रहें, मुझे फॉलो करते रहें। जब आप मेरी यही चीजें जब आप सुन जब से, तो आपके जीवन पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। मैं कुछ बताऊंगा, आप उसको फॉलो करेंगे, आप अपने काम विषय पे ध्यान दें। दिन 24 घंटे में 1 घंटा अपने लिए समय दें। रट्टा ना मारें, कोई चीज कोई गुरु बता दिया आप उस पर लगे ना रहें। 1-2 घंटा अपना जब समय है तो लेकर बैठें, थोड़ा वीडियो के बारीकी से समझें मेरे वीडियो को बार बार देख कर। तो ऐसा है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, इतना देखें।